स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क एंड एनर्जी की डेफिनेशन डिस्कस की थी, जिसकी यूनिट्स डिस्कस की थी और डेली लाइफ में वर्क और एनर्जी के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो डिस्कस किए थे। टुडे डिस्कस्ड अबाउट कैलकुलेटिंग वर्क और फार्मूला और वर्क, फार्मूला ऑफ वर्क एंड कैलकुलेटिंग वर्क डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वर्क की डेफिनेशन डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, एनर्जी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला ऑफ वर्क। देखो फॉर्मूला क्या हो सकता है, वर्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है। मैंने बताया था कल कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। अपन किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और वो उसमें डिस्टेंस होनी ज़रूरी है, वो उसी जगह पे नहीं हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, तो वो वर्क होता है। तो फोर्स को अपन न्यूटन और डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेटिंग वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी ये वस्तु ऐसा है तो इसको अपन वर्क लगा के एक इस फिक्स डायरेक्शन में यहाँ तक उसको मूवमेंट करवाते हैं। तो इस पर अपन ने फोर्स लगाया 30 न्यूटन का और ये दूरी थी वो 5 मीटर की थी। तो अपन वर्क कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। वर्क होता है वो फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो फोर्स और डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के इक्वल वर्क होता है। तो देखिए फोर्स कितना लगाया 30 न्यूटन का, डिस्टेंस कितनी थी 5 मीटर, तो वर्क कितना आ गया 150 न्यूटन मीटर। न्यूटन और मीटर वर्क। और अब देखो न्यूटन मीटर वर्क को किस में, वर्क की इंटरनेशनल यूनिट क्या थी, देखिए जूल थी। तो अब वर्क की यूनिट अपन क्या लगाएंगे, वर्क 150 आया तो वर्क की यूनिट क्या थी जूल, तो 150 जूल 150 जूल, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार वर्क, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें वर्क दे दे, डिस्टेंस दे दे, फोर्स पूछे तो भी कैलकुलेट हो सकता है। फोर्स डिस्टेंस दे के वर्क पूछे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वर्क और फोर्स दे दे डिस्टेंस पूछे तो भी कैलकुलेट। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और आंसर आ जाता है। अब इसको देखते हैं कैलकुलेटिंग वर्क को। देखिए कैलकुलेटिंग वर्क इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ए पुश और पुल। चाहे अपन किसी वस्तु को दबा के किसी वस्तु पे फोर्स लगाएं या किसी वस्तु को खींचे, दोनों ही कंडीशन में वस्तु में डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट जरूर होता है। इसलिए पुश और पुल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। जो अभी अपने डिस्कस किया था उसमें जो डिस्टेंस होती है और उसमें अपन जो फोर्स लगाते हैं उसके इक्वल होता है वर्क। द फोर्स मस्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन। आप जिस वस्तु, कोई भी वस्तु जिस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा उसी में अपन उसमें फोर्स लगाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं हो सकता। द फोर्स मस्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन इफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। देखिए जो अभी बताया कि एक्सप्रेस करते हैं फोर्स को, किस में करते हैं, न्यूटन में। याद रखना स्टूडेंट्स, फोर्स को न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस को तो आपको पता ही है कि मीटर में, दूरी को मीटर में कैलकुलेट करते हैं। द यूनिट ऑफ द वर्क डन आर न्यूटन मीटर। इसीलिए वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, जिसको क्या बोलते हैं, जूल। सपोज ए स्टूडेंट यूज ए रोप टू लिफ्ट ए बकेट फिल्ड विथ बुक्स अप टू ए ट्री हाउस दैट इन 5 मीटर हाई। The weight of the bucket is 13 newtons. How can you calculate the work done on the bucket by the student? देखिए ये अभी आके एग्जांपल आएगा। ये बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है, वो ट्री हाउस जैसे पेड़ पे बनता है, पेड़ पे बना होता है उस पे है, और वो उसकी ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई है, और वो एक बकेट है बुक्स की, उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उस पर 30 न्यूटन का वर्क कर रहा है। तो उस पर अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो अभी मैंने बताया, और इसका आगे एग्जाम्पल भी आएगा उसमें देखेंगे। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मतलब एक ही स्पीड से लिफ्ट की जाए, द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंस द बकेट हैज वेट ऑफ 30 न्यूटन द स्टूडेंट मस्ट हैव अप्लाइड एन अपवर्ड फोर्स 30 न्यूटन टू द बकेट। अपवर्ड ऊपर की तरफ खींचता है तो ये फोर्स लगाता है। नाउ दैट यू नो द फोर्स applied you need to know the distance the object was moved. In this case the bucket has been lifted 5 meter. You can find the work done by using this formula। जो अभी बताया वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स वर्क इक्वल, देखो फोर्स था 30 न्यूटन और डिस्टेंस 5 मीटर थी, वर्क 150 न्यूटन मीटर, तो जूल में कैलकुलेट करते हैं। अब इसको देखो एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए ये स्टूडेंट है जो ट्री हाउस पे है, ये ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है 5 मीटर की, 5 मीटर की ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है। अब ये एक बकेट को खींचता है तो इसमें 30 न्यूटन का फोर्स लगता है, 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये। तो अब इसको अपन को वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखिए 30 न्यूटन अभी अपन ने जो डिस्कस किया, वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क कैलकुलेट करना, फोर्स कितना हो गया 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसकी डायरेक्शन में मूवमेंट कितना हुआ। मूवमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा तो 5 मीटर की दूरी है, तो ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है। अब एग्जांपल और देखते हैं दो। एक्टिविटी 9.1, पुश ए बॉल ऑन द फ्लोर और इन अदर वे अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल। देखो एक तो बॉल पे आप पुश ए बॉल ऑन द फ्लोर, एक तो बॉल पे आप फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो अप इन अदर वे अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल। आप देखो एक तो बॉल पे लगाते हो, एक है देखो नीचे क्या है, पुश द बॉल विथ योर हैंड्स। एक बॉल पे आप फोर्स लगाओगे तो बॉल में मूवमेंट होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, या आप एक फिक्स डायरेक्शन में उससे मूवमेंट कराओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और आप दीवार को आप फोर्स लगाओगे तो उसमें मूवमेंट नहीं होता है। अमंग बोथ द एक्शन विच ऑब्जेक्ट वाज शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। देखिए हियर बॉल कवर सम डिस्टेंस इन ए फिक्स डायरेक्शन। देखो बॉल है वो फिक्स डायरेक्शन कवर करती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो अपन जो बारी बारी डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं वो क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक फिक्स डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करता है या कोई दूरी कवर करता है, एक थोड़ी बहुत भी कितनी भी दूरी कवर करे वो दूरी कवर करता है, तो वो दूरी कवर करता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। सो वी से दैट when we apply force on the ball it get displaced while ball remains fixed at its position, thus displacement wall is zero। देखो बॉल पे अपन ने फोर्स लगाया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वॉल पे अपन फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। Work is said to be done only when the force acting on the body produce displacement in it in the direction of the force applied। देखो डिस्प्लेसमेंट अपन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी में होता है। डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बॉल पे होगा। सो इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन व्हाइल सेकंड ऑब्जेक्ट बॉल था, सेकंड ऑब्जेक्ट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, थस वी डोंट से इट द वर्क। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बॉल पे अपन ने फोर्स लगाया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और सेकंड में अपन भी सेकंड बॉल पे अपन ने वर्क किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। थस वी कैन से एंड अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल द वर्क डन इज 0। जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये कल भी डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वो वर्क की श्रेणी में नहीं आता है, वर्क नहीं होगा तो वर्क कितना हुआ 0। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।